ए और बी को इस तरफ रख के बाकी सब कुछ को मैं उस तरफ ले जाऊंगा। कुछ याद आया? चलो ये करते हैं। 81st क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्शन ऑफ पहले थोड़ा सा और अलग सा कराना चाह रहा हूं मैं। रुक जाओ अभी बता रहा हूं। सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा आएंगे। 79th क्या बोल रहा है सुनो। कह रहा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द एनसीईआरटी का हालांकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कह रहा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर यानी ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ बोलो? विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो आपको बी वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस का 5k एंड सी वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो सम आएगा उसका भी यूनिट वेक्टर, उसका भी यूनिट वेक्टर। तो मान लो कि जैसे कि आप लोग ने क्या करो, बी वेक्टर और सी वेक्टर से जो सम आएगा ना वेक्टर का, वो डी वेक्टर मान लो। क्या मान लो बोलो? तो इस डी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा ना, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट बनना है। तो कह रहा है लैम्डा बताओ। क्या बताओ? लैम्डा। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। कह रहा है कि इस ए वेक्टर का डॉट वेक्टर विद डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी, अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी। तो बी और सम से जो वेक्टर आएगा उसका भी क्या बोलो? यूनिट वेक्टर, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट बना रहा है। तो बताइए लैम्डा क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गई बात? तो मुझे तुम पहले बताओ डी वेक्टर क्या आएगा बी और सी को जोड़ने से। जोड़ो बताओ कितना आएगा? 2 प्लस लैम्डा आई कैप 4j और ये कितना हो जाएगा 6j और माइनस का कितना हो जाएगा 2k। तो ये तो आ गया डी वेक्टर। ये तो क्या आ गया? अब मुझे बताओ डी कैप कितनी आएगी? तो डी कैप आएगी डी वेक्टर अपॉन में डी वेक्टर का। तो ये वेक्टर तो हो गया 2 प्लस में लैम्डा आई कैप प्लस में 6j कैप माइनस का 2k कैप डिवाइड बाय में आएगा रूट ऑफ 2 प्लस में लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 36 जमा में 4। बोलो कितना आ जाएगा? 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस का 2k डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बोलो? तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा और 4 और 4 ये सारा जुड़ेगा तो 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 44। So this is your D cap. This is your D cap. इस A वेक्टर का D cap के साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। यही तो बात है ना? अरे नहीं समझ में आ रहा? तो ये 1 आ रहा है। तो मुझे बताओ कैसे करूंगा इसको बताओ? तो मैं बोलूंगा A वेक्टर का डॉट करना है इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो बच्चों आप लोग? आता है? अरे कैसे करते हो डॉट प्रोडक्ट? A1 A2 जमा B1 B2 जमा, तो ये वाला वेक्टर है मेरा I जमा J जमा K। डॉट करूंगा इसका किसके साथ बोलो? 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस में 6j कैप माइनस का 2k कैप डिवाइड बाय में रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस में 44 बराबर 1। अब आप लोग मुझे बताओ जब तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो तो a1 को a2 से, b1 को b2 से, c1 को c2 से, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस लैम्डा से तो 2 प्लस लैम्डा आ जाएगा इंटू 1। फिर बोलो क्या? 1 इंटू में क्या आएगा? 6 और फिर 1 इंटू में क्या आएगा? -2 डिवाइड बाय में बोलो क्या रहेगा नीचे? अरे ये तो रहेगा ही। बराबर में कितना आएगा बोलो? 1। बताओ ऊपर कितना बन जाएगा? तो 2 और ये 2 कट जाएगा तो लैम्डा प्लस 6 बराबर में ये पूरा रूट में सामने आ जाएगा। अब आप लोग कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बताओ क्या बन जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस में 44। बताओ क्या होएगा? कट जाएगा। 8 लैम्डा बराबर में 8 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। प्रॉब्लम है? लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना? सो लैम्डा आप लोगों को 1 यहां से मिल जाता है। क्लियर हो गया? शिवानी नहीं आया समझ में? और सुनो, ये सब मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये एक चीज आपको और बतानी है मुझे।
आ जाओ। कर सकते हो आप लोग प्रूव। क्वेश्चन समझो भाई एक बार। ये आप लोगों ने अभी तक नहीं करा हुआ एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान सुनना। जो जो एडिशनल बता रहा हूँ वो पीडीएफ के अंदर रहेंगे, आप लोग बाद में भी ऐसे ही कवर कर सकते हैं। ऐसे चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों ही बोलो क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। अच्छा, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, तो वो ऐसे भी लिख देगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, देन प्रूव। तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों। क्या प्रूव करना है आपके सामने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले दो पार्ट प्रूव कर दूं, तीसरा पार्ट तो हो ही गया प्रूव, क्योंकि अगर a प्लस बी को ये प्रूव कर पाए और a माइनस बी को ये, तो बाद में रेशियो तो tan थीटा बाई 2 आ ही जाना है। तो बस मुझे पहले दो प्रूव करने मेन है भाई। अब आ जाओ कैसे प्रूव करेंगे, मुझे इसको इसके बराबर लाना है। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली है, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि अगर कभी तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है, जैसे मैग्नीट्यूड जैसे मुझे कुछ निकालना है, तो इसको मैं खुद अभी ऐसे आगे बढ़ा ही नहीं सकता सिवाय स्क्वायर के। स्क्वायर के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है या वीडियो से आप लोग देख लेंगे, तो आप लोगों की सिंपल सी बात बोली गई थी कि जब भी किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालने को बोला जाए तो आप उसका स्क्वायर लीजिए, पहले स्क्वायर निकालिए। और स्क्वायर कैसे निकलेगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि जैसे मान लो मैं बोलूँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आता है, बताना जरा। ए का मैग्नीट्यूड cos 0 1 होता है। तो मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो वही वेक्टर डॉट विद वही वेक्टर होता है यश। तो मुझे बता, अगर इसका स्क्वायर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर जमा बी वेक्टर डॉट विद, समझ नहीं आ रहा ना समझ में शिवानी। अब बताना जरा क्या आएगा, ए डॉट ए क्या आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या आएगा, वो वैसे मैं लिख देता हूं 2a डॉट बी, और बोलो क्या आएगा, अरे यार एक ए डॉट बी आएगा, एक बी डॉट ए आएगा, एक बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर आएगा। अब बताना जरा यूनिट वेक्टर से, तो बोलो क्या आएगा 1, और वो भी 1, बोलो कितना आ जाएगा 1 + 1, और ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, अरे ये 1 और ये भी 1, और ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, cos थीटा, इनके बीच का एंगल। बताना जरा कितना हो जाएगा, 4 मत कर देना इसको, 2 जमा में 2, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 इंटू cos थीटा। मुझे बताओ जरा क्या आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 + cos थीटा, 1 प्लस। अब जिस बच्चे की ठीक ठाक, वैसे 2 भी आएगा शायद, कुछ गलत दिखाया वहाँ पर, लेकिन कोई नहीं, प्रूव करते हैं अपना वहाँ पर चेंज कर देंगे। 1 + cos थीटा, क्या तुम्हें याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में 1 + cos थीटा करके कुछ पढ़ा हो? क्या तुम्हें याद आ रहा है cos 2 थीटा की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं? एक होती है हमारी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होती है 1 माइनस में। अरे याद भी है कि नहीं तुम लोगों को ये सब, बताना जरा। अगर मैं अब आप लोगों से बात करूं पहले वाले केस को लेके, cos 2 थीटा बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बताना क्या आएगा, 1 प्लस में cos 2 थीटा बराबर क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या आएगा, 2 cos थीटा, बट ये तो 1 + cos थीटा है, तो मुझे बताना 1 + cos थीटा कितना आएगा। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कहना ये चाह रहा है हर्ष, अगर ये 60 डिग्री है तो वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री तो वो 45। तो मुझे बता, अगर ये cos थीटा बोला जाए इसको, तो इसको क्या बोला जाएगा, θ/2 बोला जाएगा। तो 1 + cos थीटा इज नथिंग बट इट इज 2 cos स्क्वायर θ/2। अरे 11th क्लास में नहीं करेगा आप लोगों ने सब, बताना कितना आंसर आएगा, 4 cos स्क्वायर θ/2, और ये क्या आएगा बताना जरा, a प्लस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मुझे बताना a प्लस में b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका रूट करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 2 cos θ/2, कितना आ जाएगा
तो ये प्रूव यहां पर 2 cos थीटा बाई 2 करना है, ये भी 2 sin थीटा बाई 2, वो सही है tan थीटा बाई 2। चेतन नहीं आया समझ में? a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे करा, मतलब सॉल्व ऐसे करा। अब तुम a माइनस बी कर सकते हो, बताने कैसे करोगे? a माइनस बी का स्क्वायर लोगे तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सेम प्रोसीजर चलाओगे, यहां बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बनेगा? और 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा इस वाले से, ट्राई करो। और फिर वो लास्ट वाला क्या है, जब ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो ये डिवाइड बाय ये करोगे तो अपने आप tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। जल्दी करो ट्राई, जल्दी करो। डन? मुझे लगता है कोई खास दिक्कत इसमें आई नहीं होगी किसी को भी, या आ रही है? डन? तो पक्का आपका a माइनस बी वाला भी आ गया। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट क्लास अगर सही से समझी थी तो लास्ट क्लास में ही मैं टाइप बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप वीडियो देख लेना जो बच्चे नहीं आए थे। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हम स्क्वायर करके ही सॉल्व करते हैं उसको, है ना? चलो अब एक क्वेश्चन देखो, ये वाला कर रहा हूँ, सी वाला क्या कर रहा है उसके अंदर, जब ये तुम्हारा ये प्रूव हो गया और वाला ये प्रूव हो गया, दोनों को डिवाइड करोगे, बोलो क्या आएगा? tan थीटा बाई 2। पेपर में तीनों नहीं आएंगे, पेपर में कोई एक आएगा जब करने को आएगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन लास्ट वाला अगर सी पार्ट आया तो मुझे ए भी करना पड़ेगा और बी भी करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं जो क्वेश्चन मैंने देखा है यहाँ से, देखो ये वाला आ रहा था cot अल्फा बाई 2, कैसे? क्योंकि अगर a प्लस बी ऊपर रखोगे और a माइनस बी नीचे रखोगे तो क्या आएगा? cot अल्फा बाई 2 ना। तो ये सिंपल है, चिंता मत करो, मैं आपको सारे बता दूंगा। जो नहीं करवा रहा हूँ वो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से बन जाते हैं, वो नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जो थोड़े से भी मुझे अलग दिख रहे हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन जाता है हमारा। तो 31 क्वेश्चन में क्या बोलता है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बोलो कितना आता है? 400। तो बताओ जरा, अगर a वेक्टर के मैग्नीट्यूड बोलो 5 है तो आपको b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है बच्चों। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? नहीं आ रही? खुशी? कोई खुशी नहीं हो रही? नहीं? तो सिंपल है, बताओ क्रॉस का बोलो कैसे लिखोगे? a का b का बोलो क्या? साइन थीटा का स्क्वायर, बोलो इसको कैसे लिखोगे? a का b का cos थीटा का स्क्वायर, बोलो ये कितना आएगा? बोलो 400। बताओ क्या आएगा? दोनों में से एक चीज कॉमन आ जाएगी, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अंदर बचो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जो कि बोलो क्या हो जाएगा? 1। और a का मैग्नीट्यूड में 5 पता है, तो 5 का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 1 हो गया, बराबर में कितना बोलो? 400। 400 डिवाइड होएगा 25 से, ठीक है? कितने पे? 16 पे।
तो बी का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आ गया 4। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब चलिए मैं तुम्हें एक चीज़ पे लेके चलता हूँ जो तुमने अभी तक ज़्यादा सीखी ही नहीं है, ठीक है? मैं उस पर लेके आता हूँ आप लोगों को। समझ आ गया यहाँ तक का? अब आ जाओ भाई, अब जो सिखा रहा हूँ ढंग से सीखना भाई। मुझे तुम एक बात बताओ, अगर एक पैरेललोग्राम है, पहली बात तो तुम्हें, चलो मैं पहले ट्रायंगुलर लॉ बता देता हूँ जो हमने पहले नहीं करा हुआ है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। चलिए ट्रायंगुलर लॉ क्या है सुन लीजिए। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल के अंदर बच्चों आप लोगों को 3 वेक्टर दिए हुए, एक ए वेक्टर ये दिया हुआ है, सुन लीजिए, और एक बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है। बट ये बिल्कुल ऐसे होता है बच्चों कि इसका हेड उसके टेल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब वेक्टर ऐसे ही होना चाहिए, ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर ऐसे, मतलब कि एक के हेड से दूसरे का टेल होना चाहिए, एक के हेड से दूसरे का टेल। मतलब मैं आपको इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इसको ऐसे समझो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अगर आपको कोई 2 वेक्टर भी दे रहा है ना, तो जो ये वाला वेक्टर बनेगा ना, ये वाला वेक्टर जो बनेगा, देखो ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये क्या होगा? सीधा सीधा फॉर्मूला याद करो कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट का वेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा? बोलो ए वेक्टर प्लस में क्या बोलो? अब रिजल्टेंट वेक्टर में क्या बोल रहा हूं दोबारा सुन लो इधर सोनिका। अगर ये ए है और ये बी है, कभी बोल दे कि ये समथिंग आई कैप जे कैप के कैप है, वाला समथिंग आई कैप जे कैप के कैप है, तो तीसरी साइड क्या होगी? तो तीसरी साइड दोनों का सम होगी, दोनों का सम होगी। नहीं है मेरी बात समझ में? लेकिन बस ध्यान क्या रखना होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी एक छोटी सी बात जो बड़ी ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर मान लो कि मैं इसको वेक्टर को ना, ट्रायंगल को ऐसे बना के दे दूं ए बी सी, और मैं ऐसे बोलूं और ऐसे बोलूं, तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो ए सी वेक्टर आएगा ना, जो ये वाला वेक्टर आएगा ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, अच्छा ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर एक ही होता है? ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर अलग होएगा ना? क्या तुम्हें याद आ रहा है कि अगर मैं एक पॉइंट यहां पर लूं 1 2 3 और ये वाला लूं 4 5 6, तो यार ऐसे निकालूंगा तो वेक्टर आएगा 4 - 1 आई कैप, दिस माइनस दिस जे कैप, दिस माइनस दिस के कैप, और ऐसे उल्टा बनाऊंगा तो सब कुछ माइनस टाइम्स आ जाएगा, सब कुछ। आपको पता होना चाहिए अगर ये वेक्टर मेरा आई कैप है तो ये वाला क्या होगा? माइनस आई कैप। ये ए वेक्टर तो ये माइनस ए वेक्टर। तो वो कहना चाह रहा है कि जो ए सी वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए बी वेक्टर, मतलब यहां से यहां और फिर यहां से यहां, और प्लस में बोलो क्या? बी सी वेक्टर, प्लस में बोलो क्या? बस इसको आप लोग याद रखना, कभी भी ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा, ज्यादा इस पर कुछ आएगा भी नहीं। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? नहीं है ये बात समझ में? तो ये आपको ट्रायंगुलर लॉ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा एक बात सुनो, पूछो तुमसे क्वेश्चन इसका, मैं बताना एक बार। Which of the following option is correct? फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाए दो। बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुछ नहीं दे रहा मैं, डायरेक्शन क्यों दूंगा? मैंने ए सी ए बी लिख दिया, डायरेक्शन अपने आप में है, उसमें मैं क्या डायरेक्शन दूंगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन दिया है, सारे गलत है। सेकंड सही लग रहा है, यही तो ध्यान देना है। अब आप लोगों को लगता है देखो ए सी लिखा, अब बी ए हो गया उल्टा बी सी हो गया ऐसा, तो पहली बात तो ये उल्टे दोनों से हो गए, तो ये तो वैसे ही गलत लग रहा है ना, ऐसा नहीं होता सर। फिर ये वाला वैसे गलत हो जा रहा है क्योंकि ए सी ए बी प्लस बी सी होता है। हमें जानते हैं कि ए सी क्या होता है? ए सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए बी प्लस, हमें पता है कि ये होना चाहिए,
एक्चुअल में AC यही होना चाहिए, है ना, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो बच्चा गलती से नन टिक करके आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोगों को एक बात पता है कि जो BC वेक्टर है, वो BC वेक्टर जो है वो CB वेक्टर से क्या रिलेशन रखता है? अनामिका, जो BC वेक्टर है वो CB वेक्टर से कैसे रिलेट है? क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या BC वेक्टर और CB वेक्टर बराबर होंगे? नहीं सर। क्या होगा? BC वेक्टर एक्चुअली CB वेक्टर से बस क्या होगा? माइनस टाइम्स होगा। ये समझे नहीं ना? हर्ष नहीं समझा? एक्चुअली में BC वेक्टर CB वेक्टर के बराबर नहीं होगा। BC वेक्टर CB वेक्टर से क्या होगा? जस्ट माइनस टाइम्स होगा। अरे पॉइंट आप एक बार ऐसे ले रहे हो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, एक बार उल्टे ले रहे हो तो बस क्या आएगा? माइनस टाइम्स आएगा। तो एक्चुअली BC वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ CB वेक्टर एज, मैं BC वेक्टर को लिख सकता हूं, बोलो क्या? माइनस का CB वेक्टर, और मैं बोल सकता हूं कि अब ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जा रहा है? बोलो बी ऑप्शन। और ये गलती कर सकते हो आप लोग अगर अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। नहीं आ रही बात समझ में? तो ट्रायंगुलर लॉ बस ये कहता है, और सुनो, ट्रायंगुलर लॉ बस ऐसे कहता है, एक के हेड से दूसरे का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक के हेड से दूसरे का, तब ये वाली साइड प्लस करके आएगी। ये वाली साइड कैसे आएगी? पहले उसको लिख लो, उसके बाद देख लो वो ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो उससे जैसे कुछ और बन रही है तो वो बना लो। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया। अब एक और बड़ी जरूरी बात सुन लो। आ जाओ भाई, आ जाओ। हर्ष, किस बात की हंसी आ रही है तेरे को? अब सुनो, मान लो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। अब एक पैरेललोग्राम की एक साइड बच्चों आप लोग मान लो A वेक्टर, और एक साइड क्या मान लो? B वेक्टर। मान लो ये A वेक्टर है और ये वाली बोलो क्या है? अब बहुत जरूरी बात बोलूंगा, इसे सुन लीजिएगा, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान दो नाजिया। अच्छा, इसका एरिया तो आप लोगों को आता है ना, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं वो सुनो। मान लो इसका डायगोनल, एक डायगोनल ये बनेगा, इस डायगोनल को D1 नाम दे देता हूं। क्या नाम देता हूं? बोलो D1। तो कोई पूछे D1 वेक्टर कैसे निकलेगा? D1 वेक्टर कैसे निकलेगा? तो वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं, दो डायगोनल होते हैं इसके अंदर। एक डायगोनल का सीधा फॉर्मूला याद करो, A प्लस बी, क्या याद रखो, और एक डायगोनल निकलेगा A माइनस बी। लॉजिक पे जाना चाहोगे मैं समझा जरूर दूंगा, कुछ को समझ आएगा, कुछ को थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, लेकिन याद रखो कि अगर एक पैरेललोग्राम के दो वेक्टर्स दिए हुए, A वेक्टर और B वेक्टर, तो जो उसके दो डायगोनल्स हैं उनका जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा? A प्लस बी, और एक का बोलो क्या? A माइनस बी। मैं लॉजिक बता देता हूं। जैसे देखो, ये A वेक्टर है, अगर मुझे बताओ ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो ये वेक्टर भी क्या हो गया? बताओ ना। अगर ये B वेक्टर है तो ये वेक्टर भी क्या है? बोलो। अरे यार, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर वो B वेक्टर तो ये भी B वेक्टर। अब बोलना जरा, A वेक्टर के हेड पे दूसरे का क्या रखा हुआ है? टेल। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? बोलो A वेक्टर जमा B वेक्टर। तो ये वाला जो डायगोनल वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा? बोलो A वेक्टर जमा B वेक्टर। सबको क्लियर? दूसरा वाला जो डायगोनल है ना बच्चों, दूसरा वाला डायगोनल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, ध्यान देना। दूसरा वाला डायगोनल कुछ ऐसा नहीं बनेगा। कह रहे कैसे बन गया? अरे D2 ऐसे बनेगा यार, ध्यान दो, D2 ऐसे बनेगा। अब आप मुझे बताओ, अब D2 को ध्यान से देखो तो D2 कैसे निकलेगा? अनामिका, ये A है, ट्रायंगल बनाओ, ये A ऐसे ऐसे, अगर ध्यान से देखो तो इसके हेड पे इसका टेल रखा गया और फिर ये दिख रहा है। तो अगर मैं ध्यान से लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, A जमा D2, A जमा बराबर में B बोल सकता हूं, A जमा D2 बराबर क्या बोल सकता हूं? B बोल सकता हूं। तो आप लोग क्या बोलोगे वैसे? अब आप लोग बोलोगे लेकिन सर ये तो B माइनस ए आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है? बोलो B माइनस ए। देखो थोड़ा सा ना, ये मतलब एक टिपिकल चीज चल रही है। मैं D2 को ऐसे भी बोल सकता हूं, D2 को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। मेरी बात को समझ रहे हो? D2 में ऐसे ही बोल सकता हूं, D2 में ऐसे बोल सकता हूं। डायगोनल वेक्टर बताना, चाहे प्लस में बताऊं चाहे माइनस में, वो वेक्टर होगा बस। तो मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग डायरेक्ट एक बात याद रख लो। क्या याद रख लो? क्या याद रख लो? अच्छा, आपको सर D2 को अगर वैसे प्रूव करना हो तो कैसे करोगे? अगर ये B वेक्टर है तो मैं इसको बोलो क्या बोलूंगा? अगर ये B वेक्टर है तो इसको क्या बोलूंगा? देखो उस तरफ से माइनस ए, अरे इस तरफ से क्या बोलूंगा? माइनस ए। तो मुझे बताओ जरा D2 वेक्टर कितना आ जाएगा? B जमा ये, तो B जमा ये मतलब क्या आ जाएगा? B माइनस ए। जैसे मर्जी बोलो यार, आप इसको A प्लस बी बोलो या मतलब A माइनस बी बोलो या B माइनस ए बोलो, आना वेक्टर ही है बस, या तो इधर की तरफ या उधर की तरफ। एक सिंपल सी बात याद रखो, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ते हैं। आपको बस एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर एक पैरेललोग्राम के क्या दिए हुए हैं? दो साइड्स दी हुई है। क्या दी हुई है? बोलो दो साइड्स। तो जो उसके दो डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल इस तरफ को होता है, तो जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो दोनों डायगोनल्स कैसे निकलेंगे? बोलो, एक को निकालोगे A प्लस बी से, एक को निकालोगे A माइनस बी से। समझ नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा? पक्का? तो डायगोनल्स निकालने आ गया आप लोगों को? अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? A वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड। अच्छा,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में डायगोनल से भी निकलता है। किसी को याद है फॉर्मूला? हाफ टाइम्स ऑफ d1 क्रॉस, ये फॉर्मूला है इसका। मतलब कि अगर तुम्हें कभी किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली डायगोनल्स दिए हो, क्या दिए हो बोलो, और तुम्हें उसका बोलो क्या बोल दे, एरिया बोल दे, सीधा निकाल देना हाफ टाइम्स ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। आपको पता है d1 क्रॉस d2 करके वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कर दो। अब इसके अलावा कुछ भी नया टॉपिक नहीं ऐड होगा वेक्टर में, अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो जितनी मर्जी। ये ट्रायंगुलर लॉ वाला बात आपको नहीं पता थी, पैरेललोग्राम वाली बात आपको नहीं पता थी, डायगोनल्स कैसे निकलते हैं, एरिया कैसे निकलता है पैरेललोग्राम का, अगर डायगोनल्स दिए तो वो भी नहीं पता, तो वो मैंने आपको ऐड कर दिया। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, अब आप लोग तो समझ नहीं आया लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा देखो जरा, मैं डायगोनल वाला दिखाता हूं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन कहीं पर पैरेललोग्राम के डायगोनल वाला क्वेश्चन देखना दिखे तो, ये प्रोजेक्शन हो जाएंगे भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बीच में सारे बहुत आसान है। अच्छा जैसे मैं 54 दोबारा से तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, 54 करके देखते हैं। बार बार मैं तुम्हें उस पॉइंट पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी फेवरेट कैटेगरी है। 54 पढ़ना एक बार, कह रहे ए और बी ना दो यूनिट वेक्टर हैं, पढ़ना एक बार 54। ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं इस तरीके से कि 2a प्लस 3b का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 3a माइनस 2b के। तो बताओ a और b के बीच का एंगल कितना होगा। बच्चे कहें सर क्या करें, अरे वही बोला है, जब आपको ऐसे मैग्नीट्यूड्स दिख जाएं तो आप लोगों को क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है। कर दिया? अरे यही तो मैंने सिखाया आप लोगों को, मतलब आपको मैंने बोला मैग्नीट्यूड वाले में स्क्वायर करके ही निकालना है भाई। आखिरी क्लास से मैं एक ही चीज कराया जा रहा हूं इतने क्वेश्चंस में। अब मुझे बताना जरा, जब इसका स्क्वायर दिख रहा है तो बोलो क्या करूंगा मैं, इसको डॉट करूंगा इसी के साथ, और इधर इसको डॉट करूंगा इसी के साथ। बताना क्या आएगा, 2a को 2a से करूंगा तो बोलो क्या आएगा, 4a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2a को इससे करूंगा तो आएगा 6a डॉट बी, इससे भी 6a डॉट बी, तो बोलो कितना आ जाएगा 12a डॉट बी, और प्लस में 9b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इधर बताना कितना आएगा, 9a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नो, इससे करूंगा 6 आएगा, इससे भी करूंगा 6 आएगा, माइनस का आएगा लेकिन दोनों में, तो माइनस का 12a डॉट बी और प्लस का 4b का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत लगी है? नहीं आ रहा ना समझ में, क्योंकि a और b दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा, 1 होएगा। तो 4 गुना में 1 का स्क्वायर, ये हो गया 12, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, एंगल बोलो कितना आ जाएगा cos थीटा। ये प्लस में 9 इंटू में 1 का स्क्वायर बनेगा, फिर 9 इंटू में 1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस में 12 a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और बोलो क्या cos थीटा, और ये 4 इंटू में 1 का स्क्वायर बनेगा। बहुत क्लियरली 4 इंटू में 4 कट रहा है और 9 इंटू में 9 कट रहा है। a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का 1 है, बोलो कितना आ जाएगा 12 cos थीटा, बराबर में इधर भी कितना आ जाएगा माइनस का 12। चलो मैंने कट गया ये भी, फिर क्या करें, अब 12 से 12 कट गया तो माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर 0। cos थीटा की वैल्यू थीटा परपेंडिकुलर है। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, कनिका नहीं आया समझ में। मैं आपको एक प्रोसेस बता चुका हूं आपको करने के लिए, वो कितनी बार भी आप लोग लगाते रहो, आपकी इच्छा है भाई, जितनी मर्जी बार क्वेश्चंस कर लेना, आप लोग इनमें फेल नहीं हो गए। ये भी देख रहे हो, स्क्वेयरिंग करनी है आप लोगों को। चलो कहीं दिख नहीं रहा डायगोनल वाला, आता है यार, आ गया। चलना एक बार 72 क्वेश्चन पढ़ना, 72 सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको दो एडजेसेंट साइड्स दे रहे हैं पैरेललोग्राम की ए और बी, आपको यूनिट वेक्टर बताना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। सुन लीजिए, आपको यूनिट वेक्टर बताना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। तो भैया आप लोगों को दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर। सब बच्चे बोलो ए वेक्टर कितना 2y माइनस 4j और माइनस का 5k। बताओ बी वेक्टर कितना है 2y प्लस 2j प्लस 3k। चलो बताना एक बार फटाफट से, जो पहला डायगोनल आएगा, एक डायगोनल तो आएगा a जमा b, क्या आएगा, और एक डायगोनल बोलो क्या आएगा, तो मुझे बताना जरा बच्चों a जमा b से कितना आ जाएगा, बोलो 4i माइनस का 2j और माइनस का 2k। क्या मैं सही बोल रहा हूं, d2 बोलो कितना आएगा, a माइनस b करेंगे तो ये माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये करेंगे माइनस का 6j कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8k कैप। तो यू हैव अ d1 वेक्टर, यू हैव अ d2 वेक्टर। उसने बोला था लेकिन हमें यूनिट वेक्टर बताओ डायगोनल्स के अलोंग, यूनिट वेक्टर बताओ
तो यार डायगोनल्स आ गए तो क्या डायगोनल्स की यूनिट वेक्टर नहीं आ जाएंगे आप लोगों के? अरे D1 कैप कैसे निकलती है? अरे यार समझ नहीं आ रहा। तो D1 कैप कैसे निकलेगी? D1 वेक्टर अपन में D1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा? 4i माइनस का 2j माइनस का 2k डिवाइड बाय में 16 जमा 4 जमा 4 आ गया? अरे यार समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को ना। 24 D1 कैप सेम एज अ D2 कैप निकल जाएगा। कहीं और नहीं आएगा समझ में अनामिका? D2 आ जाएगा। अच्छा D1 D2 आने के बाद उसने एक बात और बोली लास्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो बट बाय यूजिंग डायगोनल वेक्टर्स। बाय यूजिंग, तो मुझे बताना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स को यूज करके कैसे निकलेगा? हाफ टाइम्स ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस, क्या तुम लोगों को दो वेक्टर के जरिए वो डिटरमिनेंट बना के वेक्टर निकालना आता है? क्रॉस करके, और फिर उस वेक्टर का बोलो क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड। बन जाएगी बात। तो ये चीज आप लोगों को एनसीईआरटी से नहीं आती है, लेकिन आपको मैंने एडिशनली बता दी है और ये पेपर में आ सकती है। वेक्टर से कुछ पार्ट एडिशनल है बच्चों, वो पीडीएफ के अंदर मिलेगा आप लोगों को। नहीं आ रही बात समझा करती? मुश्किल लगा क्वेश्चन? नहीं आया समझ में? कौन सा? इससे पीछे 12 से 12 काट दिए। अच्छा उधर ले जाओ, 12 cos थीटा 12 cos थीटा कितना होगा? 24 cos थीटा। 24 cos थीटा बराबर 0, तो 24 तो नीचे आएगा। आमने सामने तो 12 12 काट भी तो सकता हूँ, डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, है? अरे थकना मुझे चाहिए, तुम लोग थक गए मेरे को लग रहा है। ये वाला करो 76, एक कॉल अटेंड करो, 76 करो। हेलो मामा नमस्ते। कुछ नहीं, क्लास में था बस, हो गया फ्री। बताओ बताओ। क्या चीज है? अच्छा तो फिर कैसे होएगा? ये तो हो गया होगा। अगर ये दो एडजेसेंट साइड है तो यूनिट वेक्टर बताना है पैरेलल टू डायगोनल्स, तो पहले डायगोनल्स निकाल लो, पहले डायगोनल्स निकाल लो और फिर यूनिट वेक्टर निकाल लो। यही तो है ना। बाकी बच्चों ये सिंपल है। अब नहीं बच रहे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को लगे। अच्छा ये बताना कैसे करोगे? ABC दिया हुआ है, सुनना सुनना एक बार, लिखना भाई यहां पर ABC दिया हुआ है, आर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग द डायगोनल्स दिस एंड दिस। अगर ये डायगोनल्स है तो पहले D1 निकाल लो और D2 निकाल लो। कैसे? D1 आ जाएगा A प्लस बी से, D2 आ जाएगा B प्लस सी से। अब डायगोनल्स आ गए, अब एरिया आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नहीं आया ना? पक्का डायगोनल्स के जरिए हो जाएगा। क्या हुआ? अब देख रहे हो कितनी बार आ रखा है? देखो दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की ये हैं, उनके यूनिट वेक्टर निकालो पैरेलल टू डायगोनल्स और डायगोनल्स वेक्टर यूज करके एरिया निकालो पैरेललोग्राम का। आ रखा है बहुत बार, ठीक है। अब बाकी की तो मैंने आपको करवाई दी है, मेरे को और नहीं लग रही कुछ और अलग से बचता है। और तो अब सही है, सारा होने लायक है। ये आती है टाइप? ये आता है ना? क्या करोगे बताओ? स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करके सामने लिखोगे 2 बार उसको रोट में और फिर सारा आंसर आ जाएगा। तो नहीं बचता, अब कुछ नहीं बचता। अब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, बस आपके पास एंड पे ये है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। फिर जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहे हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ बच नहीं रहा। अब ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करेंगे हो जाएगा। ये मैंने करवाया था उस दिन इस तरह का, याद करो। क्या बोल रहा है? सुनो पढ़ो एक बार। लास्ट है, A वेक्टर और B वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं। एक सेकेंड मामा, 5 मिनट में कर रहा हूं आपको कॉल में एक बार। यहां पर देखो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों क्या हैं? बोलो यूनिट वेक्टर्स हैं। और आपको बताना है एंगल बिटवीन A एंड B। क्या बताना है? कैसे करते हैं? मैंने क्या बोला था आपको? A और B यूनिट वेक्टर है, आपको एंगल बताना है A और B के बीच का। अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये, इसका मतलब उसने बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड इसका 1 है,
और मुझे अब ए और बी के बीच का बोलो क्या पूछ लिया, एंगल पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तो मैं क्या करूंगा, सीधा स्क्वेयरिंग करूंगा, क्या करूंगा बोलो, तो मैं जैसे इसकी स्क्वेयरिंग करूंगा 1 आएगा, तो √2a माइनस बी डॉट विद √2a माइनस बी बराबर 1, बोलो √2a कितना हो जाएगा बोलो, 2a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर आ जाएगा √2a डॉट बी माइनस का √2a डॉट बी या b डॉट a, बात एक ही है, माइनस के b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 1, कोई दिक्कत है, अरे वही कह रहा है मैंने, फिर से स्क्वेयरिंग करके उसको 2 बार लिख दिया, अब इसका 1 है उसका 1 है, बोलो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा बोलो 1, माइनस में आ जाएगा 2√2a डॉट बी बराबर 1, 1 से 1 बोलो कितना, नहीं आया समझ में, अच्छा ये प्लस में आएगा, सॉरी, तो अगर ये प्लस में आएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस में 2√2a डॉट बी बराबर में कितना 1, तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2 2√2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये 1 और 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो a का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 है, इसका भी 1 है, cos थीटा बराबर 1/√2, थीटा बराबर π/4, नहीं आ रहा समझ में, अरे क्या हो गया, अरे 2 से 2 कट गया, √2 नीचे आ गया, इसका 1 1 है, कर ये मैंने करवा दिया, रिपीट करवा दिया मैंने क्वेश्चन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास भी करवाया था सेम क्वेश्चन, नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊं, पक्का कर लोगे वेक्टर सब, वेक्टर्स में जो एडिशनल बात बताइए, एक तो पैरेललोग्राम वाली बात बताइए एडिशनल, और एक वो वाली बताइए जिसमें मैग्नीट्यूड निकालने होते हैं, वैसे करना होता है, हो जाएगा, ठीक है, ये बैक टू बैक कॉल करे जा रहे हैं यार, ठीक है, फिनिश करूं इसको।